द मैरिड वुमेन बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेलर है जिस तरह से सो पर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन का, लाइक जिस तरह से ट्रेलर आया एंड बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है एंड नॉवेल है उसके ऊपर सारी बातें करेंगे, तो सबसे पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद द मैरिड वुमेन को लेकर? एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही लंबा, ये दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक कहाँ से शुरू करूँ? हाँ इसीलिए It was a enriching, very cathartic, बहुत ही fulfilling experience था as an actor, as a person, you know, क्योंकि I think बहुत ज़रूरी कहानी है और मैं बहुत खुश थी कि आई वॉज़ गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस, यू नो, एक ऐसी कहानी सुनाने का मौका मिल रहा है, उसका पार्ट होने का मौका मिल रहा है जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत रेलेवेंट है। चाहे कहानी बेस 90s में है, लेकिन यू नो पीपलिका, आस्था, हेमंत, एजाज, ये इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि आपको सोसाइटी में दिखते हैं ऐसे लोग और उनके पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल प्रीची नहीं है शो, सो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ इट कमिंग आउट, इट्स ऑल बीन वेरी वेरी enriching पर्सनली, यू नो, बिना कुछ कहे हम बहुत कुछ कह रहे हैं। सो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है, यू नो, इवन हमारी प्रमोशंस जिस तरीके से हो रहे हैं, आई फील लाइक, यू नो, जो हम पोस्ट्स और वट एवर वी आर पुटिंग आउट और वट एवर पीपल आर रिसीविंग प्रोमोज, आई थिंक एवरी थिंग इज़ लाइक in a very silent way we are saying a lot of things. I don't know, I feel that. So it's been pretty enriching experience. It's so hard for me to speak Hindi, but okay, I'm gonna try. मेरे लिए बहुत लंबी कहानी है. This time I feel like the married woman कहानी जो है सिर्फ मेरे लिए है. You know, ये रोल, ये चांस जो मैं मिल रही हूँ, मैंने सोचा like बहुत सालों के लिए कि मैं एक्टिंग करूँ कि नहीं, ये करूँ कि नहीं. ये बहुत क्लियर है कि द मैरिड वुमन इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल, इट्स समथिंग आई वांट टू डू. कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ. और लाइक जस्ट फॉर दैट मच मैं पूजा करती हूँ हर दिन कि थैंक यू, यू नो. एंड Riddhi is such a fine actor. Suhas Raza, amazing director. Sahir Raza, why did I say? But Suhas is also amazing as Hemant, so I'm mixing everything in my head. But everyone, हर चीज़ जो इसके अंदर है, art direction, director of photography, direction, acting, even the presentation, the promotion, everything feels just right. द मैरिड वुमेन, तो जो जर्नी होती है एक मैरिड वुमेन की, जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा, लाइक 2 साल बहुत ही, तो आप बताइए ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट होती है इस मैरिड वुमेन की, कि 2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, उसके बाद अच्छा और देन उसके बाद फिर राइट. तो आप बताइए That line. या दैट कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है मैरिड वुमेन की? मतलब मैं क्या बताऊँ, देयर आर सो मेनी मैरिड वुमेन, वो शायद जब वो डायलॉग देखेंगी उनको लगेगा हाँ बिल्कुल सही कह रही है. नो, इट्स आई जस्ट फील लाइक हम आस्था को, स्पेसिफिकली फॉर मी, आस्था को एक ऐसे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसकी लाइफ के जहाँ वो अपने आप से बहुत सवाल पूछ रही है. वो सोसाइटी की जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, यू नो, चलने का, उसको वो क्वेश्चन कर रही है, उसको वो एड्रेस कर रही है. इवन जो आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, शी इज़ गिविंग अ स्टेटमेंट ऑन सोसाइटी कि यू नो ऐसा होता है, एंड शी इज सेइंग इट इन अ वे विच इज़, वो उस मोमेंट के बाद जाके वो यू नो गैस पे कुकर की सीटी कम कर रही है. सो शी इज़ कंटिन्यूइंग टू लिव दैट लाइफ, बट शी इज़ रिफ्लेक्टिव. तो मुझे लगता है कि एंड अगर पीपलिका का कैरेक्टर भी आप लेंगे तो you get an insight into different people's minds. And married woman की कहानी, सबकी कहानी अलग होती है. Everybody has a different way of looking at their lives. They have their reasons to do what they do. You know, but मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि as individuals, as a woman, as a person, I want to own my choices. You know, so वो बहुत ज़रूरी है. चाहे आप
एक मैरिज में हो जो सोसाइटी को बहुत एक्साइटिंग ना लगे या आपको लगता है कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर चॉइसेस, दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो शादी कैसी भी हो, पर अपनी चॉइसेस जो हम मेक करते हैं, हम रोज़ सुबह उठते हैं, मैं खाना बनाऊंगी, मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी, माई हस्बैंड इज़ अर्निंग वेरी वेल बट आई विल बी द मैरिड वुमन. यू हैव टू नो योर चॉइसेस. आप किसी और के लिए मत करो, आप किसी के प्रेशर में मत करो, किसी को प्लीज़ करने के लिए मत करो. अगर आप खुद करना चाहते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग a married woman who is in a house 24/7 working if she's doing it for herself. ये मुझे लगता है. So yeah. दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जो चाहे वो कर सकते हैं. तो अगर मैरिड वुमेन की कहानी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकें. I mean, okay. What can I say? इस कहानी में 4 लोग हैं, लेकिन this is fun for me. Let me try. लेकिन उसमें ही दो लोग हैं. Riddhi plays Asta. I play Piplika. And आप पहले से अगर आप देखोगे ना, आप सोचोगे कि ये इन दोनों के बीच में कोई similarities नहीं है. लेकिन जैसे रिद्धि ने कहा कि हर कहानी अलग है, उसमें ही किसी ना किसी चीज़ यूनिवर्सल है कि हम सब लोग खुश चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं. वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, वी वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड आई थिंक इन दैट प्लेस वेयर वी ओवरलैप, often if we find someone who makes us better, then we fall in love. And I mean, you fall in love often. I say this all the time कि हम प्यार हो जाते हैं जब हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं जिसमें ही हम I'm more than I thought I was in the reflection of this person. Yeah. And I think between Asta and Piplika, that happens and it happens and it happens exponentially. And so even though you think this love has no chance, somehow it just keeps expanding, and that is a really beautiful thing to witness, because essentially you're saying that love breaks down every wall and takes you to places you never expected. And what can be more beautiful than love? Yep. रिद्धि जी, लव जो है, अब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में किसी के भी बीच में हो सकता है, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, दो मैन के बीच में हो. एंड अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये सब लीगल है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि लोग इसे एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं. तो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिद्धि एंड मोनिका जी का? देखते रहे. मतलब आई फील लाइक लोग तो जज करेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही आ रहे हैं. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट like I said, you should be aware of your choices, and yes, there should be a freedom of letting individuals be. There should be, we live in a free country and a free world, and we should let people be. आपको कोई चीज़, everyone has their reasons to not like something or like something. You're allowed that. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, but that doesn't mean that you stop another person from being who they are. That's all I feel. I've been saying it a lot that मैं labels में विश्वास नहीं रखती, और जब आप label से परे हट के लोगों से connect करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सिमिलैरिटी है लोगों में, हर इंसान में. हम सब इमोशन से बने हैं. वी आर ऑल मेड ऑफ द सेम इमोशंस. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन अ मैन लविंग अ मैन, अ वुमन लविंग अ वुमन, or be it anything. The universal, the emotions we share are also universal and so personal. कोई ऐसा नहीं है जो हंसता ना हो या रोता ना हो या गुस्सा ना होता हो, जैसे पेन ना होता हो. तो जब आप किसी का पेन समझेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उस इंसान को. एंड आई फील लाइक वी गिव टू मच. हम बहुत तवज्जो देते हैं लेबल्स को, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक आई वॉन्ट टू स्टार्ट बीइंग द
first person to say on. I don't want to acknowledge labels. I don't want to because मुझे उस direction में जाना ही नहीं है in my thought, in my speech, or in how I address also anything, any way because it's pointless. हम जितना एक उस तरफ जाते रहेंगे फिर हम वहीं घूम जाएंगे. Let's look the other way. Let's look towards love and humanity. That's all I want to talk about. So that's what I feel. Wow, super thought. Your thoughts about love? Yeah, I feel like, well, love is universal and love conquers all, as the cliche says. But I think judgments come from fear. And often we judge things we don't understand, which is where shows like The Married Woman, but many things, I mean, art in general has an important role to play in telling stories that help people understand. And once you understand that, like, oh, okay, ऐसा होता है कभी भी, मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है. Yeah. Once you do that, then people's minds open. You know, when we say, आप क्या सोचते हो कि कोई change हो रहा है कि नहीं, आज ठीक है औरतों के लिए, like 90 से whatever. It's like, yeah, it's better. But we have a long way to go. And one of the reasons why it's better is because we're finally sharing these stories. There's something called normalizing. Normalize a woman not getting married. Normalize a man loving a man. Normalize a woman loving a woman. Normalize these things. जब मैं छोटी थी, मेरे पापा ने कहा कि अगर आप सिंगर बनाओगी ना, no one will give you respect. लेकिन now he's like, I'm so proud of my daughter, ऐसा होता है सोसाइटी में. जब लोग जज करते हैं, वो डरते हैं कि something I've never seen this before. ये क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मत करो. So through these stories, we say this happens, and it's okay, and that's it. It's really that simple. Wow. And Riddhi ji, ये एक novel पर based है, and बहुत पहले book आ चुकी है now. ये इस पर point वाले book है, अब हम देख रहे हैं कि 8th of March को streaming. जब पहले बताया गया आपको कि Married Woman पर ये book है, आप लोगों को acting करनी है, what was your first reaction, and तो कितना प्रिपेयर किया आप लोगों ने अपने इस किरदार के लिए, तो जब आपको पहले बताया गया? Did you read the book? No? Okay. हाँ, मैंने पढ़ी थी. So मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं as an actor, even when I've done television, मैं बहुत सवाल पूछती हूँ. मैं बहुत सारे questions पूछती हूँ about the character, about her equation with different characters, and why is she doing this, why is she thinking like this. I ask a lot of questions. So मैं बहुत खुश थी जब मुझे book पकड़ाई. सबसे पहले तो मैं खुश थी कि oh my God, I'm playing this. This is. I couldn't believe it. After the script. Oh, I hadn't okay. read the book before. Yeah, I also read. Yeah. I read it. Yeah, when they told me. Yeah. So, firstly, I was very excited क्योंकि as an actor, मेरे previous मैंने web show जो किया था असुर, उसके बाद मुझे रोका गया था कि कुछ और मत लो, रुको, अच्छा काम मिलेगा. You're a good actor, you'll get good work, so don't take up anything in a hurry. Honestly, आपको नहीं पता खुद को कि आप is it worth it? Should I wait? Should I just work? Should I just do something? Because एक आवाज़ ये भी है, सब लोग बोलते हैं कि out of sight, out of mind. Yeah, so you'll disappear. You'll disappear, which I don't care about. I'm like, it's okay. Let me go out of sight. I don't care. Yeah. But so when I got the book, firstly, I was deeply grateful क्योंकि मुझे लगा कि my wait was worth it. I took the risk of sitting at home and waiting for what I didn't know. At that time I didn't know कि क्या मुझे मिलने वाला है. तो जब बुक मैंने देखी सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि oh my God, it's the title role. और फिर मैं और भी ज़्यादा खुश थी कि मुझे एक पूरी नॉवल मिल रही है on characterization of आस्था. So I'll have no questions left. All my questions will be answered because I'll know her completely. So I didn't read all of it because somewhere in between मुझे बोल दिया गया था कि it's based on the book, it's not the book. So I didn't want to read it completely. I wanted us to have our own way of telling the story. But yes, I did read a big chunk of the book. I did. Yeah, I had. Well, the script, I didn't even read the script at first. I was just narrated to.
एंड नरेशन के बाद मैंने सोचा कि ये कहानी बहुत अच्छी है बट आई नीड टू नो मोर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें लाइक वेयर आई थॉट this is controversial, maybe, you know, do I really want to come back as an actor with something so controversial? Then I read the script. Then the script was amazing. Then I read the book. The book is very different from very the show. different. Very, very different. But no matter what, the thing that I really resonate with is female characters who represent a journey of the fact that we can think we're so different from one another when truly we're actually the same. Yeah. And those are things that I really resonate with. Really resonate with. Alright, and 8th of March स्ट्रीमिंग हो रही है and 8th of March वुमेन्स डे भी है. So अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? I would just like to say, both of us actually would just like to say कि please the married woman को एक shot दीजिए, you know, give it a shot, watch it. It's coming out on Women's Day. रीज़न है Women's Day पे हम the married woman लेके आ रहे हैं and हर हमारी सोसाइटी बहुत relevant है ये show, बहुत in fact when I was doing the show, when I was doing the scenes, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं dialogues बोल रही हूँ. I mean, कभी कभी लगता था कि ये word क्यों बोल रही हूँ, but that's because we are so used to thinking in English that we don't speak Hindi, sadly, we don't speak Hindi so much, and you know, at least for me. But mostly I felt like this is how we think and this is how we talk to each other. So बहुत relevant, बहुत easy show है, family show है. I would say, you know, sit and watch it with your family. There's no harm. थोड़ा thought provoking है, आपको मतलब ऐसे होगा. But it's entertaining. हमारे director ने इतना amazing काम किया. He's made the show so lively. And so, you know, there's never a dull moment in the show, even though you may feel like it's very soft and it's a very, you know, a lot of people are telling me that, you know, it's looking very critical kind of a show, but it's actually got a lot of family, it's got a lot of elements of entertainment also in it. Yeah. And there's a lot of lightness to the show. It's like I call it a warm hug or like a soft breeze. That's how I look at this show. So please watch it. हमने पूरा दिल डाल दिया उसमें. Seriously. So please watch करो, support करो. Yes. And happy Women's Day. Yes. This there's a poetry in the married woman releasing on this day. So yeah. We love you. We love you. Love you also. Thank you. Thank you. Thank you, Arun. Thank you. Thank you.